रमणग रमा मुदित मातो पद नायऊ माथा राम। माता जी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। दीन असीस लाई ओरली ने दीन असीस भूषण बसन निछावर कीने भूषण बसन। हे बेटा राम, कहिए माता जी। आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है और ये पुराने वस्त्र और आभूषणों को उतार कर ये नए नए वस्त्र और आभूषणों को धारण करो। कहो तात जननी बलिहारी रामा रमा कहो रमा का बही लगन मुदे मंगलकारी रामा। हे बेटा राम, कहिए माता जी। आप मुझे वह दिन बताइए, वह घड़ी बताइए जिसमें कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। पिता दीने मोहे मंगल काजू पिता दीने मोहे कानन राजू जय सब भांति मोर बड़काजू। हे माता जी, पिताजी ने मुझे बनाकर राज्य दिया है, वहां पर मेरा बहुत ही बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। आयुष देहु मुदित मन माता आयुष देव जय मुद मंगल कानन जाता जय मुद। हे माता जी, आप मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा दें, जिससे मुझे वन यात्रा मंगलमय हो। जन स्नेह बस वर्ष 4 10 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाणे कर पितु बचन प्रमाणे आए पाए पुण्य देखियो मन जन कर सिमराने। हे माता जी, 14 वर्ष वनों में रहकर पिताजी के वचनों को सत्य करके फिर लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हे मैया, आप अपने मन में दुखी ना हो। धरी धीरज सुति बदन निहारी गद गद बचन कहती मैं तारी। राज दिन कहीं शुभ दिन साधा राज कहू जान बन के अपराधा कई। हे बेटा राम, महाराज ने तो तुम्हें राज देने के लिए यह शुभ दिन छटवाया था, परंतु तुमसे ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया जो कि तुम्हें वनवास दिया जा रहा है। तात सुना बहु मोई निदानू तात सुना बहु को दिन कर कुल भय उग्रसानू को दिन कर। हे तात, मुझे बताओ कि ऐसा कौन प्रकट हो गया है जो बास रूपी
वन को जलाने के लिए अग्नि का रूप धारण किया है। निरख राम रुख सचिव सुत कारण कहू बुझाए। सुन प्रसंग रहे मूकज में तसा बरन नहीं जाए। माता जी के चरण कमलों में सचिव सुत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे माता जी, माता के कई ने महाराज दशरथ से देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लिए थे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। इसीलिए भैया राम बन जाने की आज्ञा चाहते हैं। माता जी के चरण कमलों में सचिव सुत का प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ विधाता, ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राजा से होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। कह गई हाय मैं ये क्या क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है साहब। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होगे, छोड़ोगे प्रीत अयोध्या से। हे साहब, क्या सचमुच जान कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच वनवासी हो गए। हे लाल, मुझे सत्य सत्य बतलाओ, क्या कारण है। राखूं सूता ही कराऊं अनुरोध। धर्म जाई अरुबंधु विरोध। मैं महाराज से अनुनय विनय करके तुम्हें बन जाने से रोक सकती हूँ, परंतु बहुत ही हानि होगी और भाइयों में क्रोध पैदा होगा। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, कहूँ जान संकट सोच बेबस भई रानी। संकट सोच। देखो, पितृ 10 गुणे माता, विमाता 10 गुणे। पिता से माता का अधिकार 10 गुना अधिक होता है, इसलिए मैं तुम्हें बन जाने से रोक सकती हूँ। अगर तुम वन को चले गए तो बहुत ही हानि हो जाएगी। तात जाऊं बल की नेउनी का। पितु आयुष सब धर्म के टीका। हे बेटा राम, इस संसार में वो पुत्र बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को श्रोधारणी करते हैं। ऐसे पुत्र प्रथम श्रेणी में गिने जाया करते हैं। राज देन कह दीन बना मोय नहीं सो दुख ले से। राज देन
तुम बिनु भरत भूपति प्रजय प्रचंड कलेश। हे तात, मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि तुम्हें वनवास दिया जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे बिना महाराज और तुम्हारे सभी भाई तथा सभी अयोध्या निवासी किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं। जो के बला पितु आयुष ताता, जो के बला तो जानी जाओ जाने पड़ी माता, तो जाने जाओ। हे तात, जो केवल महाराज ने ही तुम्हें बन जाने को कहा है तो तुम वन को मत जाओ। बेटा भेज तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों तक वन में ही तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बेटा राम। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको मैं अपनी आज्ञा से बेटा। पितु बन देव मातो बन देवी, पितु बन दे खग मृग चरण सरोरुह सेवी, खग मृग। यदि माता और पिता दोनों ने ही बन जाने को कहा है, ऐसा है तो मजबूरी है। मैं कहती हूँ सुन लो बेटा। क्या छोटी बड़ी और मझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अपन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष यही है माता का, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। हे तात, जो संकट को सह लेते हैं योगवर वही कहते हैं, जो दुख सुख को समझते हैं योगवर वही कहते हैं। हे तात, अगर माता और पिता दोनों ने ही बन जाने को कहा है तो मेरी मजबूरी है। बड़ भागी बनया बदय भागी, बड़ भाग जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बेटा राम, बहन बहुत ही बड़भागी होगा जिसमें कि तुम निवास करोगे, और ये अयोध्या बड़ी अभागिनी है जिसे कि तुम त्याग कर जा रहे हो। यह विचार नहीं करो हट झूठ स्नेह बढ़ाए, यह विचार नहीं मान मातु के नात बल सुरत विसर्जन जाए। अस विचारी सोई कर उपाई, अस सबहि जियत जइबे
आपका विचार हो, मुझे बताओ, मैं वही उपाय करूं। समाचार ते समय सुने सिय उठी अकुलाए। समाचार जाए सासुपद कमल युग बंद बैठ सिर नाए। माताजी के जड़ कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती हो पुत्री। हे पुत्री, इस बात मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो जैसे मानो बरसों की जोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय बिथा क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है। पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। माता जी के न्यायालय में अब मैं फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, कहिए क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। चलना चाहता बन जीवन नाथा नाथा। कब न सुकते सना हो हई साथा साथा। हे पुत्री, बेटा राम बन जाना चाहते हैं। तू तो है सीते, तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस बात पृथक रह सकती है। बे राजा हो, तू रानी हो, बे योगी हो, तू योगिन हो। बाले वह वनवासी होते हो तो तू भी वनवासिन हो। हे पुत्री, वन की देवियां हो शास्त्री और वन के देवता हो सशस्त्रे। हे पुत्री, वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब पति है साथ चतुर तेरे। हे पुत्री, वन में जो भी निवास करते हो वो सब तुम्हारे चरणों के सेवक और भली बात तुम्हारी सेवा करेंगे। तात सुनाओ सिया अति सुकुमारी मारी। सास ससुर परे जन ही पियारी। हे बेटा राम, कहिए माता जी। सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और सभी परिवारजनों वालों को प्राणों से अधिक प्रिय है।
सोई सिया चलन चाहते बनसा था, सोए सिया आयुष का होए रघुना था। तात, वही सीता तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है, इसमें तुम्हारी क्या सम्मत है? हे बेटा राम, वर्षा और गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। अस बिचारी जैसे आयुष होई, मैं सिख देऊं जानी की सोई। जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं उसी प्रकार सीता को शिक्षा दूं। राजकुमार सिखावन सुनहूं, राजकुमार आन बाते जिय जन कछो धरहूं आन। हे प्रिय सीते, तुम मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो और अपने मन में और कुछ मत समझ लेना। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान है, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रवाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल लेता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन सक आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। हे प्रिय, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ
आज्ञा के बंधन में मछली माँ ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। हे प्रिय, अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की आती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो तू योगी न हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, वाले जा तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया के भांत साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी यह ते अधिक धर्म नाई दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। हे जानकी, इस संसार में सास ससुर की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करे सुध मोरी, जब जब मातु होय है प्रेम बिकल मते भोरी, होय है प्रेम बिकल मते। हे प्रिय, जब जब माता जी को मेरी याद आएगी तो वे व्याकुल हो जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, तब तब तुम सुंदर समुझायऊ मृदुवानी, सुंदर समुझा। हे प्रिय सीते, तब तब तुम उन्हें अपनी मधुर वाणी से पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाना। दिवस जात नहीं लागई बारा, रामा रमा दिवस जा। रमा सुंदर सिकवन सुनौ हमारा रामा। हे जानकी, दिन व्यतीत होते देर नहीं लगती। हे प्रिय, तुम मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। लागी सासु पद कर जोरी, क्षमहु देवे बड़े आवे नय मोरी। दीन प्राण पति मोए सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। हे माता, आप मुझे ऐसी शिक्षा दो जिससे मेरा कल्याण हो। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजाने, प्राणनाथ तुम बिन रघुकुल कुमद विदो, सुरपुर नरक समान। हे
नर्क के समान है। जय लगनाथ ने अरुणाते पिया बेनतिया ही तरुणी उताते। हे नाथ, जहाँ तक ये रिश्ते और नाते हैं, पद के बिना वह सब सूर्य से भी ज्यादा बढ़कर तपाने वाले हैं। जिया बेनो देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीव के बिना देह और जल के बिना नदी शोभा को प्राप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार बिना पुरुष के स्त्री भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। राखिए अवध जो अवध लगे रहत जानिए प्राणे, राखिए दीन बंद सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, यदि आप मुझे 14 वर्षों तक अयोध्या में रखेंगे तो समझ लीजिए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहु कृपाल भानुकुल नाथा रामा रमा रमा परे हरे सोच चलो बना साथा रामा। हे प्रिय, आप सभी सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब जान की सासु पगलागी रामा रमा तब रमा सुनिय मात में परमया भागी रामा। माता जी के चरण कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती हो पुत्री। हे माता जी, मैं बड़ी अभागिन हूँ। सेवा समय देव बन दीना, सेवा समय मोर मनोरथ सुफलन कीना, मोर मनोरथ। हे माता जी, जब आपकी सेवा का समय आया तो विधाता ने मुझे वनवास दे दिया। इसमें मेरा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। माता जी के जड़ कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती हो पुत्री। हे माता जी, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार कुछ ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राय तिलक बन जाना भी वैसा ही है। हे मैया, मुझसे भी अधिक चाकरी को है। भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है, बन जा रहा एक, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। माता जी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी भाव। समाचार जब लक्ष्मण पाए रामा रम समाचार, रमा व्याकुल बिलख बदन उठे धाये रामा।
कंप पुलक तन नयन सनीरा, कंप पुलक तन नयन शरीरा, कहे चरण अति प्रेम धीरा, गए चरण। भ्राताश्री के चरण कमलों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। माता जी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव। मो कहे काहो कहे रघुनाथा, मो कह रखिया ही भवन की लई हाई सा था। आज ना जाने भगवान रामचंद्र जी क्या कहेंगे, मुझे अपने साथ वन ले जाने की कहेंगे या घर पर ही छोड़ जाएंगे। जब यही भाव तुम रखते हो तो ममता क्यों तोड़े जाते हो। मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। बांसा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्यार गमन है लक्ष्मण का। हे भैया लक्ष्मण, मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। हे भैया लक्ष्मण, इसीलिए रहो तुम यही लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो वृद्धों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में यदि दूर रही तो निष्फल है, पूजा टूट जाए, छूटेंगे कदापि चरण नहीं, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई तब सकता है उद्वेग नहीं, जवान टूट ही जाता है, रुक सकता चल का वेग नहीं। हे भैया लक्ष्मण, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मजली माँ ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। हे भैया लखन, अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुठलाएंगी। उतरना आवत प्रेम बस गए चरण यकुलाए, उतरन आवत गए चरण यकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम तजो तो का बसाए।
बहु बेगी चलहु बन भाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राताश्री। तुम माता जी से आज्ञा लेकर शीघ्र ही आना और माता जी को मेरा प्रणाम कहना। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। भ्राताश्री के चरण कमलों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। माता जी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव। हेलो, हाँ सज्जनों, 50 रुपया श्यामपाल सिंह यादव, सनोप्त स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह लाला, निवासी दफ्तरा श्याम। 20 रुपया चंद्रपाल सिंह, निवासी दफ्तरा श्याम। चलवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं एनके स्टूडियो। इनके प्रोपाइटर हैं जगवेश, चुनावी ब्लॉक के सामने, और निवासी दफ्तरा हिमांचल। और इसी के साथ 10 रुपया आर्यन और 10 रुपया मयंक पी नगर। रामा रमा रमा मना रघुनंदन जानकी साथा राम। माता जी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा। हे माता जी, भैया राम और माता जानकी वन को जा रहे हैं। हे माता जी, आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी उनके साथ वन जाना चाहता हूँ। हे बेटा, लोकमति में हे लालन होगा ये अनुकूल, लेकिन हमें चलना है राजा के प्रतिकूल। हे बेटा, प्रतिकूल पिताजी के प्रण से बच्चों का चलना ठीक नहीं, इसलिए चुप रहना अच्छा, यह बात निकालना ठीक नहीं। यदि यही प्रतिज्ञा वह होती, हे लाल, यदि यही प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। वे कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे गति का है उसका होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की तो खूब रही, क्यों जाए सब कुछ दोष नहीं। वो सियाह सेहत बन जाते हैं, हे बेटा, वो सियाह सेहत बन जाते हैं, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, हे लाल, तुम आज्ञाकारी बेटे हो, तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ हो लो तत्पर 14 वर्षों को। तुम देवी हो, तुम विदसी हो, तुम सच्ची सत्यानी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव बाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था स्वयं तुमने बात कही। हे माता, मुझ में भी यह लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। हे माता, अच्छा देर नहीं अच्छी, आशीष तो बिना करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सर पर हाथ धरो माता। जाओ जाओ मेरे लाल, न होगा बांका बाल, यदि बांका बाल हुआ भी तो हे बेटा
यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी रघुराई की सेवा में। सुनो लाल, हे लाल, सुनो लाल, तुम मेरे हो, सत पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की हाथ खड़े रहना। किंचित भी, हे लाल, किंचित भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का तू लगा दोगे। जाओ जाओ, खुश रखो उनको जो मूल मंडल के दाता हैं। पिता तुम्हारे रामचंद्र, सिया तुम्हारी माता है। जैसी आज्ञा माता श्री। माता जी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा। हे बहन सुमित्रा, तुम ये क्या कर रही हो? इस लक्ष्मण को रखो यहीं। दिल मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों तक बन जाना अनुचित होता है। आगे इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रखो इन आंखों के सुख को। उस राम चंद्र के बदले में हे बहन निरखूंगी इसके ही मुख को। ऐसा मत करो बहन। हे बहन, इसमें मेरा और आपका कोई दोष नहीं है। मजली के बंधन में रघुबर, हे बहन, मजली के बंधन में रघुबर, सिया आपके शासन में, तो मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा के पालन में। एक साथ राम के जाएगा, एक साथ भरत के जाएगा। माता जी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आसमान रहो बेटा। माता जी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी भाव, हे बेटा राम, कहिए माता जी। तुम मेरे पास आओ। हे बेटा, इस लक्ष्मण को तुम मन को लिए जा रहे हो। उर्मिला सुमित्रा के जीवन को पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए। जैसा जा रहा है हरा भरा, वैसा ही खिला खुला है तात। अगर लक्ष्मण को वन में जरा भी कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए मेरी गोद खाली कभी नहीं मिलेगी। इसलिए लक्ष्मण का वन में विशेष ध्यान रखना होगा। जैसी आज्ञा माता जी। रामम दशरथम वर्ति माम विद्धि चंकात्मजा अयोध्या अट्यम विद्धि गच्छता यथा सुगम। मातु चरण सिरनाय चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय मनऊ भाग मृग भाग बस। माता श्री के चरण कमलों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। माता जी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव। सचिव
सचिव उठाई राऊ बैठा रे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, आप उनसे बात तो कीजिए। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। माताजी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। माताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। माताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। सिय सहित सुत सुबग दो देख देख अकुलाए, सुबग देख देख अकुलाए, 12 बारसने अबस राव लिए और लाए। नाई शीस पदती अनुरागा, नाय उठी रघुनाथ विदा तब मांगा। हे पिताजी, आप मुझे प्रसन्न मन से बन जाने की आज्ञा दें। हे पिताजी, कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा, यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना अच्छा। हे पिताजी, जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिएगा, हम कुशल सहित घर आएंगे। पितु आशीष आयुष मोई दीजे, हर समय विष में कत कीजे। सुनहु तात तुम कहे मोनिका, राम चराचर नायक आही। हे बेटा राम, कहिए पिताजी। तुम्हें तो मुनि लोग
का स्वामी कहते हैं। और करें अपराध को और पाम फल भोगे, अति विचित्र भगवंत गते को जग जाने, योग सियापति रामचंद्र की। हे विधाता, यह तेरी कैसी विचित्र लीला है कि इस संसार में अपराध कोई और करता है, परंतु उसका फल कोई और भोगता है। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। हे बेटा राम, इधर आओ। कहिए माताजी। लो, ये बनवासी वस्त्र हैं, इन राशि वस्त्रों को उतारो और इन बनवासी वस्त्रों को धारण करो। जैसी आज्ञा माताजी। आओ भाई, इधर आओ।
हे पुत्री सीते, तुम मेरे पास आओ। कहिए माता जी। बेटी, बेटा राम वनवासी वस्त्र धारण किए हैं, अब तुम भी वनवासी वस्त्रों को धारण करो और ये राजसी वस्त्रों को उतारो। निकट वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े रामा रमा। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है? तूने वन राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है? अधिकार तुझे क्या सीता पर, जो जोगिन इन्हें बनाती है? जितना हम दबते जाते हैं तू उतना बढ़ती आती है। हे सिया तुम्हें तो पहले ही बन ही का जाना अनुचित है। यदि जाति भी हो हठपूर्वक तो तब सिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, तुम कंगनों में जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं भूषणों में जाओ। पिताजी के चरणकमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणकमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। गई मूर्छा तब भूपति जागे। गई बोली सुमंत कहना असला। दुश्मन, कहिए राजन। तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। कहिए राजन। राम चले बन प्राण न जाई। राम चले बन प्राण न जाई। कहे सुख लागी रहत तनु माही। हे भैया सुमन, कहिए राजन। बेटा राम वन को चले गए, लेकिन यह प्राण न जाने किस सुख के लिए शरीर से नहीं निकलते। यह ते कवन व्यथा बलवाना। यह ते जो दुख पाई तजई तनु प्राण। अब न जाने इससे और अधिक कौन सी व्यथा आएगी, जिसका दुख पाकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। पुनि धर धीर कहे नार नाहू नाहू।
तुम जाऊ जाहू। हे भैया सुमन, कहिए राजन। तुम राम के साथ रथ लेकर वन को चले जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए वन, फिर गए दिन चार, सियापति रामचंद्र की जय। मंत्री सुमंत, कहिए राजन। बेटा राम, लक्ष्मण और मेरी पुत्र वधु जानकी को रथ में बिठाकर 4 दिन बाद अयोध्या वापस ले आना। जो नहीं फिर तीर धरि दाऊ भाई। सत्य सिंधु दृढ़ व्रत रघुराई राई। हे भैया सुमन, बेटा राम दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करने वाले हैं। यदि वे दोनों भाई नहीं लौटे तो तुम भी नहीं करऊ कर जोरी जोरी। फेरी प्रभु मिथिले सखी सोरी सोरी। हे भैया सुमंत, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक दुलारी सीता को तो लौटा दीजिए। पाए रजाए नाए सिर, रथ अति बेग बनाए, गए जहां बाहर नगर, सिया सहित दो भाई, सियापति रामचंद्र की जय। महाराज के चरण कमलों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। ये अयोध्या वासियों, भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं। आप तुम घर में सो रहे हो। अयोध्या छोड़ी चले आज हमारे। हर एक बात बता, भगवान बन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग, अरे हे सखी, हाँ, प्रभु राम वनों के लिए जा रहे हैं। हाँ, और हम भी उनके साथ चलेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? चलो चलते हैं। चलिए सखी, चलो। हर छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या छोड़ चले। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण
लक्ष्मण बिन ठकुराई। अरे सिया बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे ठकुराई की माता तोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। हो उनके बीच में चले जानकी, उनके बीच में चले जानकी, शोभा हरी न जाई की मुखिया मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। राम लखन की मैया हो में आची महल। अरे ऐसे ही आज अवधि में रो में, ऐसे ही आज अवधि में रो में, राम लखन की मैया की माता तोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। अरे कुरवासी वही आराम से विश्राम करो, जब तक भगवान रहेंगे जब तक यहीं रहो अपने भी। हाँ आराम करो, लेट जाओ। खोज मारे रते हाँ कौता रामा रमा। रमा आने उपाय बनाए नहीं बाता रामा। हे पिताजी कहिए। आप सभी चिंता को मिटाकर रथ को आगे बढ़ाइए। अब किसी भी उपाय से कार्य नहीं चलेगा। हे मंत्री, पर अब यही उचित रथ सी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी से पार करो। सीधा रास्ता या लंबा छोड़ ले चलो कुरान से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को? जो आज्ञा भगवान। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो, जन हृदय दुखाना अनुचित है। राम लसन सिया यान चढ़े, शंभु चरण सिर नाए। अरे भाई गुरवासियों, अरे अरे मेरे लंबू देख रही, मेरी सौत भगवान का में हाथी नहीं। अरे तू 15 रोटी खावे, तू भगवान को देख रही, भगवान कहाँ चले गए? देख सुन दीदी, मैंने क्या कहा था तुमसे? मैं तो सो रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा किया तूने। एक बात बता। हाँ, तू भी सो गई, ये भी सो गई। हेरी एक बात बताओ, हम तुम सो गए और भगवान सुन खो गए। मैंने पहले ही बोला था ना कि हम जाएंगे सो और फिर वो जाएंगे खो। तो अब एक बात बताओ, जब भगवान चले गए, हम तुम यहाँ रह गए, तो हम तुम क्या करेंगे यहाँ पे? सुन अब, फिर वो आएंगे 14 वर्षों में लौट करके। इतने इसी मंच पे यहीं तक सब मिल करके फिर वो राम नाम का भजन करेंगे।
अच्छा तू करेगी और लेकिन ये क्या करेंगी? अस कौशल नाथ कहेऊ ले रथ जाऊ राम के साथ। हे प्रभु, महाराज दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि आप बेटा राम के साथ अपना रथ लेकर जाओ। बन दिखाए सुरसर अन भाई, बन दिखाए आनऊ फेर बेगे दो भाई आवने। और उन्होंने चलते समय कहा था, वन दिखाकर सुरसरी देवों की नदी गंगा जी में स्नान कराकर यथाशीघ्र ही दोनों भाइयों को जानकी सहित वापस ले आना। नपस कयो गुसाए जस कैय करो बल सोए, कैय करो बल सोए कर बिनती पायन पर ओ दीन बालज में रोए। हे प्रभु, महाराज दशरथ जी ने तो मुझे यही कहा था, हे प्रभु आप अपने हृदय में विचार कर मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वही श्रोधार्य करूंगा। तात कृपा करे कीजिए सोई, तात जाते अवध अनाथ न होई। हे प्रभु, आप कृपा करके वह कार्य कीजिए जिससे अवध अनाथ ना हो। मंत्र राम उठाए प्रभु मंत्र तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिवदती ची हरिचंदन रेसा, शिवदती सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म। हे पिताजी, शिबी ददीच राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, मैं सोई तजे सोती हूँ पर अपजस छावा। हे पिताजी, मैंने उस धन को सहजता से प्राप्त कर लिया है। अब मैं उस धन का त्याग करके अपयश का बड़भागी नहीं बनना चाहता। पितु पद गए कै कोटि विदे विनय करब करे जोरे, विनय करब करे जोरे चिंता कबन्यू बात की तात करिय जन मोरे। हे बेटा राम, आपके पिताजी ने
चलते समय मुझसे कहा था कि अगर राम आपकी आज्ञा को नहीं माने तो उनके चरणों में गिरकर और कहना, हे प्रभु आप यहीं से वापस लौट चलो। पुन कछु कई लसन कटु बानी रामा रमा पुन रमा प्रभु बर देव बड़ अनुचित जानी रामा। हे पिताजी, कह देना के कई माता से घी के चिराग जलवाएंगे। हम कांटे थे जो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलाएंगे। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे बेमेहतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हे पिताजी, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को लिख मत लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, बस इतना कह देना तुम। हे पिताजी, माता दे आशीर्वाद में हम कुशल सहित कर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। पिताजी का चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरण कमलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण